श्री रामकृष्ण वचनामृत। ईश्वर दर्शन के उपाय। आज पौष शुक्ल चतुर्थी है, 2 जनवरी 1884। श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में निवास कर रहे हैं। आजकल राखाल, लाटू, हरीश, रामलाल मास्टर दक्षिणेश्वर में निवास कर रहे हैं। दिन के 3 बजे का समय होगा। श्री रामकृष्ण देव का दर्शन करने के लिए मणि बेलतला से उनके कमरे की ओर आ रहे हैं। ये एक तांत्रिक भक्त के साथ पश्चिम के बरामदे में बैठे हैं। मणि ने आकर भूमि पर माथा टेक कर प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें अपने पास बैठने के लिए कहा। संभव है तांत्रिक भक्त के साथ वार्तालाप करते करते उन्हें भी उपदेश देंगे। श्री महिम चक्रवर्ती ने तांत्रिक भक्त को श्री रामकृष्ण देव का दर्शन करने के लिए भेजा है। भक्त गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं। श्री रामकृष्ण देव तांत्रिक भक्त से बोले, ये सब तांत्रिक साधना के अंग हैं। कपाल पात्र में सुधा का पान करना, उस सुधा को कारणवारी कहते हैं, है ना? तांत्रिक बोले, जी हां। श्री रामकृष्ण देव बोले, 11 पात्र है ना? तांत्रिक बोले, 3 तोला भर, सब साधना के लिए। श्री रामकृष्ण देव बोले, पर मैं तो सुरा छू तक नहीं सकता। तांत्रिक बोले, आपका सहज आनंद है, यह आनंद होने पर और फिर क्या चाहिए? श्री रामकृष्ण देव बोले, फिर देखो, मुझे जब तब भी अच्छे नहीं लगते। सदा स्मरण मनन रहता है। अच्छा, 60 चक्र क्या चीज है? तांत्रिक बोले, जी वह सब अनेक तीर्थों की तरह है। प्रत्येक चक्र में शिव शक्ति विराजमान है। वे आंखों से देखे नहीं जाते, शरीर काटने पर भी नहीं मिलते। मणि चुपचाप सुन रहे हैं। उनकी ओर देखकर श्री रामकृष्ण देव तांत्रिक भक्त से पूछ रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव तांत्रिक से बोले, अच्छा, बीज मंत्र पाए बिना क्या कुछ सिद्ध होता है? तांत्रिक बोले, होता है, विश्वास द्वारा, गुरु वाक्य पर विश्वास। श्री रामकृष्ण देव मणि की ओर इशारा करके बोले, विश्वास। तांत्रिक भक्त के चले जाने पर ब्राह्मण समाज के श्री जय गोपाल सेन आए। श्री रामकृष्ण देव उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। राखाल, मणि आदि भक्तगण बैठे हैं। तीसरे पहर का समय है। श्री रामकृष्ण देव जय गोपाल से बोले, किसी से किसी मत से विद्वेष नहीं करना चाहिए। निराकारवादी, साकारवादी सभी उन्हीं की ओर जा रहे हैं। ज्ञानी, योगी, भक्त सभी उन्हें खोज रहे हैं।
ज्ञान मार्ग के लोग कहते हैं ब्रह्म, योगी कहते हैं आत्मा, परमात्मा, भक्तगण कहते हैं भगवान, फिर यह भी है नित्यदेव नित्यदास। जय गोपाल बोले, कैसे जानूं कि सभी पथ सत्य हैं? श्री रामकृष्ण देव बोले, किसी एक पथ से ठीक ठीक जा सकने पर, किसी एक पथ से ठीक ठीक जा सकने पर उनके पास पहुंचा जा सकता है। उस समय सभी पथों का पता भी जाना जा सकता है। जैसे एक बार किसी तरह यदि छत पर उठना संभव हो सके तो लकड़ी की सीढ़ी से भी उतरा जा सकता है, पक्की सीढ़ी से भी, एक बांस के सहारे भी और एक रस्सी के द्वारा भी। उनकी कृपा होने पर भक्त सब कुछ जान सकता है। उन्हें एक बार प्राप्त करने पर सब कुछ जान सकोगे। एक बार किसी भी तरह बड़े बाबू के साथ साक्षात्कार करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, तब बाबू स्वयं ही बता देंगे कि उनके कितने बगीचे, तालाब या कंपनी के कागज हैं। जय गोपाल बोले, उनकी कृपा कैसे होती है? श्री रामकृष्ण देव बोले, सदा उनके नाम गुणों का कीर्तन करना चाहिए। जहां तक संभव हो सांसारिक चिंतन का त्याग करना चाहिए। तुम खेती करने के लिए अनेक कष्ट से खेती में जल ला रहे हो, परंतु खेत की मेड़ पर के एक छेद में से सब जल बाहर निकल जा रहा है, तब तो नाली काटकर जल लाना व्यर्थ हुआ, वृथा श्रम हुआ। चित्त शुद्धि होने पर, विषय भोग की आसक्ति दूर हो जाने पर व्याकुलता आती है। तुम्हारी प्रार्थना ईश्वर के पास पहुंचेगी। टेलीग्राफ का तार टूटा रहने पर अथवा उसमें अन्य कोई दोष रहने पर तार का समाचार नहीं पहुंचेगा। मैं व्याकुल होकर एकांत में रोता था। कहाँ हो नारायण कहकर रोता था। रोते रोते बाह्य ज्ञान लुप्त हो जाता था। मैं महावायु में लीन हो जाता था। योग कैसे होता है? टेलीग्राफ का तार टूटा न रहने पर या उसमें कोई दोष न रहने पर होता है। विषयों के प्रति आसक्ति का एकदम त्याग। किसी प्रकार की कामना वासना नहीं रखनी चाहिए। कामना वासना रहने पर उसे सकाम भक्ति कहते हैं। निष्काम भक्ति को अहेतुकी भक्ति कहते हैं। तुम प्यार करो या न करो, फिर भी मैं तुम्हें प्यार करता हूं, इसी का नाम है अहेतुक प्रेम। बात यह है उनसे प्रेम करना। प्रेम गहरा होने पर दर्शन होता है। पति पर सती का आकर्षण, संतान पर मां का आकर्षण और विषय प्रिय व्यक्ति का सांसारिक विषयों के प्रति आकर्षण, ये तीन आकर्षण यदि एक ही साथ हो तो ईश्वर का दर्शन होता है। जय गोपाल विषय प्रिय व्यक्ति है क्या? इसीलिए श्री रामकृष्ण देव उन्हीं के योग ये सब उपदेश दे रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव अपने कमरे में बैठे हुए हैं। रात के 8 बजे होंगे। आज पूस की शुक्ला पंचमी है, बुधवार
2 जनवरी 1884। कमरे में राखाल और मणि हैं। श्री रामकृष्ण देव के साथ रहने का मणि का आज 21वां दिन है। श्री रामकृष्ण देव ने मणि को तर्क विचार करने से मना किया है। श्री रामकृष्ण देव राखाल से बोले, ज्यादा तर्क विचार करना अच्छा नहीं। पहले ईश्वर है, फिर संसार। उन्हें पा लेने पर उनके संसार के संबंध में भी ज्ञान हो जाता है। मणि और राखाल से बोले, यदु मलिक से बातचीत करने पर उसके कितने मकान हैं, कितने बगीचे हैं, कंपनी के कागजात कितने हैं, यह सब समझ में आ जाता है। इसीलिए तो ऋषियों ने वाल्मीकि को मरा मरा जपने के लिए उपदेश दिया था। इसका एक विशेष अर्थ है। रा का अर्थ है ईश्वर, मां का अर्थ है ईश्वर और रा का अर्थ है संसार। पहले ईश्वर, फिर संसार। कृष्ण किशोर ने कहा था, मरा मरा शुद्ध मंत्र है, क्योंकि यह ऋषि का दिया हुआ है। मां अर्थात ईश्वर और रा अर्थात संसार। इसीलिए वाल्मीकि के तरह पहले सब कुछ छोड़कर निर्जन में व्याकुल हो रो रो कर ईश्वर को पुकारना चाहिए। पहले आवश्यक है ईश्वर दर्शन, उसके बाद है तर्क विचार शास्त्र और संसार के संबंध में। मणि से बोले, इसीलिए तुमसे कहता हूं, अब और अधिक तर्क विचार न करना। यही बात कहने के लिए मैं झाऊ तल्ले से उठकर आया हूं। ज्यादा तर्क विचार करने पर अंत में हानि होती है। अंत में हाजरा की तरह हो जाओगे। मैं रात में अकेला रास्ते पर रो रो कर टहलता और कहता था, मां मेरी विचार बुद्धि पर वज्र प्रहार कर दो। कहो, अब तो तर्क विचार न करोगे? मणि बोले, जी नहीं। श्री रामकृष्ण देव बोले, भक्ति से ही सब कुछ प्राप्त होता है। जो लोग ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं, यदि वे भक्ति मार्ग पकड़े रहें तो उन्हें ब्रह्म ज्ञान भी हो जाता है। उनकी दया रहने पर क्या कभी ज्ञान का अभाव भी होता है? उस देश कामारपुकुर में धान नापते हैं। जब राशि चुक जाती है तब एक आदमी और धान ठेल देता है। इस तरह राशि फिर तैयार हो जाती है। मां ही ज्ञान की राशि पूरी करती जाती है। उन्हें प्राप्त कर लेने पर पंडित गण सब घास पात की तरह जान पड़ते हैं। पद्मलोचन ने कहा था, तुम्हारे साथ अछूतों के घर की सभा में भी जाऊंगा, इसमें भला हर्ज ही क्या है। तुम्हारे साथ चमार के यहां भी जाकर मैं भोजन कर सकता हूं। भक्ति के द्वारा सब मिलते हैं। उन्हें प्यार कर सकने पर फिर किसी चीज का अभाव नहीं रह जाता। माता भगवती के पास कार्तिकेय और गणेश बैठे हुए थे। उनके गले में मणियों की माला पड़ी थी। माता ने कहा, जो पहले इस ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करके आ जाएगा, उसी को यह मैं माला दे दूंगी। कार्तिक उसी समय फौरन ही मयूर पर चढ़कर चल दिए। गणेश ने धीरे धीरे माता की प्रदक्षिणा करके उन्हें प्रणाम किया। गणेश जानते थे माता के भीतर ही ब्रह्मांड है।
मां ने प्रसन्न होकर गणेश को हार पहना दिया। बड़ी देर बाद कार्तिक ने आकर देखा कि उनके दादा हार पहने हुए बैठे हैं। मैंने मां से रो रो कर कहा था, मां, वेद वेदांत में क्या है मुझे बता दो, पुराण तंत्रों में क्या है मुझे बता दो। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। कितनी बातें दिखाई हैं। सच्चिदानंद गुरु को रोज प्रातःकाल पुकारते हो ना। भक्ति से ही सब कुछ प्राप्त होता है। जो लोग ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं, यदि वे भक्ति मार्ग पकड़े रहें तो उन्हें ब्रह्म ज्ञान भी हो जाता है। उनकी दया रहने पर क्या कभी ज्ञान का अभाव भी होता है? गुरु कर्णधार हैं। फिर देखा मैं एक अलग हूं, तुम एक अलग। फिर कूदा और मछली बन गया। देखा कि सच्चिदानंद समुद्र में आनंद पूर्वक विचर रहा हूं। ये सब बड़ी ही गुह्य कथाएं हैं। तर्क विचार करके क्या समझोगे? वे जब दिखा देते हैं तब सब प्राप्त हो जाता है। किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता। शुक्रवार 4 जनवरी 1884 ईस्वी, दिन के 4 बजे का समय, श्री रामकृष्ण देव पंचवटी में बैठे हैं। मुख पर हंसी है और साथ हैं मणि, हरिपद आदि। हरिपद के साथ स्वर्गीय आनंद चटर्जी के बारे में बातें हो रही हैं और घोषपाड़ा के साधन भजन की बातें। धीरे धीरे श्री रामकृष्ण देव अपने कमरे में आकर बैठे हैं। मणि, हरिपद, राखाल आदि भक्तगण भी उनके साथ रहते हैं। मणि अधिक समय बेलतला में रहते हैं। एक दिन दिखाया चारों ओर शिव और शक्ति, शिव और शक्ति का रमण। मनुष्यों, जीव जंतुओं, वृक्षों और लताओं, सभी में वही शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, सर्वत्र इन्हीं का रमण। दूसरे दिन दिखाया कि नरमुंडों की राशि लगी हुई है, पर्वताकार, और कहीं कुछ नहीं। उनके बीच में मैं अकेला बैठा हुआ। और एक बार दिखाया महासमुद्र, मैं नमक का पुतला होकर उसकी थाह लेने जा रहा हूं। थाह लेते समय श्री गुरु की कृपा से पत्थर बन गया। देखा एक जहाज आ रहा है, बस उमड़ पड़ा। श्री गुरुदेव कर्णधार थे। श्री रामकृष्ण देव मणि से बोले, और अधिक विचार न करो, उससे अंत में हानि होती है। उन्हें बुलाते समय किसी एक भाव का सहारा लेना पड़ता है। सखी भाव, दासी भाव, संतान भाव या वीर भाव। मेरा संतान भाव है। इस भाव को देखने पर माया देवी रास्ता छोड़ देती हैं शर्म से। वीर भाव बहुत कठिन है, शाक्त तथा वैष्णव बावलों का है। उस भाव में स्थिर रहना बहुत कठिन है। फिर है शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा मधुर भाव। मधुर भाव में शांत, दास्य, सख्य और वात्सल्य सब हैं। मणि से बोले, तुम्हें कौन सा भाव अच्छा लगता है? मणि बोले, सभी भाव अच्छे लगते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले,
सब भाव सिद्ध स्थिति में अच्छे लगते हैं। उस स्थिति में काम की गंध तक नहीं रहेगी। वैष्णव शास्त्र में चंडीदास तथा धोबिन की कथा है। उनके प्रेम में काम की गंध तक न थी। इस स्थिति में प्रकृति भाव होता है। अपने को पुरुष मानने की बुद्धि नहीं रहती। मीराबाई के स्त्री होने के कारण रूप गोस्वामी जी उनसे मिलना नहीं चाहते थे। मीराबाई ने कहला भेजा, श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं। वृंदावन में सभी लोग उस पुरुष की दासियां हैं। क्या गोस्वामी जी का पुरुषत्व का अभिमान करना उचित था? सायंकाल के बाद मणि फिर श्री रामकृष्ण देव के चरणों के पास बैठे हैं। समाचार आया है कि श्री केशव सेन की अस्वस्थता बढ़ गई। उन्हीं के संबंध में वार्तालाप के सिलसिले में ब्राह्म समाज की बातें हो रही हैं। श्री रामकृष्ण देव मणि से बोले, हाँ जी, उनके यहाँ क्या केवल व्याख्यान ही होते हैं या ध्यान भी? वे अपनी प्रार्थना को शायद कहते हैं उपासना। केशव ने पहले ईसाई धर्म, ईसाई मत का बहुत चिंतन किया था। उस समय तथा उससे पूर्व वे देवेंद्र ठाकुर के यहां थे। मणि बोले, केशव बाबू यदि पहले यहां आए होते तो समाज संस्कार पर माथा पच्ची न करते। जाति भेद को उठा देना, विधवा विवाह, असवर्ण विवाह, स्त्री शिक्षा आदि सामाजिक कामों में उतना व्यस्त न होते। श्री रामकृष्ण देव बोले, केशव अब काली मानते हैं, चिन्मयी काली, आद्या शक्ति, और मां मां कहकर उनके नाम गुणों का कीर्तन करते हैं। अच्छा, क्या ब्राह्म समाज बाद में सिर्फ सामाजिक संस्कार की ही एक संस्था बन जाएगा? मणि बोले, इस देश की जमीन वैसी नहीं है। जो ठीक है वही यहां पर जड़ पा सकेगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, हां, सनातन धर्म, ऋषि लोग जो कुछ कह गए हैं वही रह जाएगा। तथापि ब्राह्म समाज और उसी प्रकार के संप्रदाय भी कुछ कुछ रहेंगे। सभी ईश्वर की इच्छा से हो रहे हैं, जा रहे हैं। दोपहर के बाद कलकत्ते से कुछ भक्त आए। उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को अनेक गीत सुनाए। उनमें से एक गीत का भावार्थ यह है, मां तुमने हमारे मुंह में लाल चुसनी देकर भुला रखा है। हम जब चूसनी फेंककर चिल्लाकर रोएंगे तब तुम हमारे पास अवश्य दौड़कर आओगी। श्री रामकृष्ण देव मणि से बोले, उन्होंने लाल चूसनी का नया ही गाना गाया। मणि बोले, जी, आपने केशव सेन से इस लाल चूसनी की बात कही थी। श्री रामकृष्ण देव बोले, हां, और चिदाकाश की बात, और भी कई बातें हुआ करती थी और बड़ा आनंद होता था। गाना, नृत्य सब होता था। जय ठाकुर, जय मां।